जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज बच्चों अपन क्लास 9 क्या बच्चा क्लास 9 तो क्लास 9 का जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको अपन बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, तैयार करेंगे, सीखेंगे। क्या करेंगे बच्चा, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ज्यादा पतला हो गया, सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपका भी टारगेट है 9 में अच्छे नंबर लाने का, तो हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपको बच्चा परीक्षा तक बहुत अच्छे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में आने के लिए तैयार। तो आप इस वीडियो को क्या कर देना, अच्छा शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। ठीक है, जिससे कि हमारे और भाई भी इसका क्या वीडियो का क्या उठा सके, बच्चा लाभ उठा सके। ठीक है, तो मैं राम कुमार, ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बच्चा ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प उत्तर दिए हैं, सही विकल्प चुनिए। तो आप सबको पता है कि अपन 20 क्वेश्चन आने वाले हैं वो किससे आने वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से आने वाले हैं। तो अपनी मेन कमांड होनी चाहिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जो अपन को 20 नंबर फ्री के मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ मैथ करेंगे तो आपके 20/20 नंबर आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किन्हीं दो परम संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। अब वो कह रहा है किन्हीं दो परम संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है, यानी परमेय संख्या दी थी उसने, हमें बता रहा कि मान लो हमारे पास परमेय संख्या है, कितनी परमेय संख्या है, दो। कितनी परमेय संख्या है, दो। और इनके बीच में कितनी संख्या हो सकती है, जब भी इनके बीच की बात करें बच्चा, जब भी इन संख्या के बीच की बात करें, क्या की बात करें बच्चा, बीच की। जब भी इनके बीच की बात करता है तो आपको इसका ऑप्शन देखना कि अनंत तो नहीं है, केवल एक परमेय नहीं होगी, आप परमित अनेक परमेय संख्या, केवल एक अपरमेय संख्या होगी और अनेक अपरमेय संख्या होंगी। अब आपको ये ध्यान करना बच्चा कि बात किसकी की गई हमसे, परमेय की। और ऑप्शन में अपरमेय है तो जी होगा, नहीं होगा। ऑप्शन में अपरमेय है, जी होगा, नहीं होगा। अब अपन को पता है एक तो हो नहीं सकती है, तो ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन क्या बचा अपना, डी। अनेक परमीय संख्या होंगी बच्चा, क्या होंगी, अनेक परमीय संख्या होंगी। तो इस प्रकार से अपन को ऑप्शन को हटाना भी है और चीजों को समझना भी है और फिर आंसर करना। पर वो पता है परमीय संख्या के बारे में बात कर रहा भैया, तो अपरमीय का क्या रोल। भाई साहब मैं घर पे गया, मैंने कहा दीदी है, पिताजी है, भैया पिताजी कहाँ है, मम्मी कह रही हाँ बेटा क्या है, तो माता जी से मुझे थोड़ी काम है, मुझे काम तो पिताजी से है। तो पिताजी से काम है तो पिताजी बोलेंगे तभी तो मैं कहूंगा हाँ पापा जी, माँ से थोड़ी कह दूंगा हाँ पापा जी, समझ रहे हो ना पापा को। तो इस प्रकार से परमेय संख्या दे रहा है तो परमेय ऑप्शन में देखोगे, ना कि अपरमेय। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक दशमलव संख्या दशमलव निरूपण नहीं हो सकती है, निरूपण नहीं हो सकती है। अब ये कह रहा है कि एक परमेय संख्या जो है, परमेय क्या बच्चा, संख्या है, परमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। अब वो कह रहा है इसमें से एक है जो नहीं हो सकता है, दशमलव परमीय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। अब क्या है, इसमें से देखो एक शांत हो सकता है, आप सबसे अशांत हो भी सकता है, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा, अब हमें जल्दी कमेंट करके बताओ अच्छा कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर हो सकता है। आप क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है, आपको कुछ आइडिया है। आपको भी हमारे पास तो आइडिया कहाँ, हमारे पास हिंदी नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो लग रहा है कि नहीं इसका ये आंसर हो सकता है, तो आप जरूर बताएं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भैया जी हमें नहीं आ रहा, आप हमें जरूर बताएं। तो इसका बच्चा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति बच्चा क्या होगा, अशांत अनावृत्ति इसका जो होगा बच्चा परम सत्ता आंसर होगा, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है। भाई अपरमेय संख्या है, अब अपरमेय संख्या की कंडीशन बताई कि भाई वो बढ़ती चली जाती है, वो रुकने का नाम नहीं लेती है। ठीक है, जैसे कि ये पता है ये तो रुकी संख्या, तो ये तो अपरमेय है नहीं, तो ये ऑप्शन हट गया। अब भैया इस पर बार चढ़ा तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या रिपीट होगी, ये संख्या क्या होगी, जैसे 14 16 इसमें लिखा तो ये बार बार आएगा, ऐसे 14 16 जिन पर बार चढ़ा रहता है उनका मतलब होता है कि वो संख्या बार बार आती है। जैसे 416 पर चढ़ा तो इसका मतलब ये है कि 416 बार बार आएगा, 416 बार बार। तो इस हिसाब 416 भी हमारा आंसर नहीं, ना ये है ना ये, तो फिर हमारा परमी आंसर नंबर कौन सा होगा, डी ऑप्शन अपना क्या होगा बच्चा, परम सत्ता आंसर होगा। डी ऑप्शन होगा बच्चा वो क्या होगा, परम सत्ता आंसर होगा। तो डी ऑप्शन होगा या अपना क्या होगा बच्चा, परम सत्ता आंसर होगा। डी ऑप्शन होगा बच्चा वो क्या होगा, अपना परम सत्ता आंसर होगा। आपको नहीं भैया हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 36/100 का दशमलव प्रसार है। तो अब दशमलव प्रसार अपन को पता है 36/100 लिखा, हमने कहा जब भी जीरो से हम किसी भी संख्या, 36/100 लिखा, थोड़ा लिखने आने की दिक्कत आ रही है, पता नहीं मुझे। हाँ
बहुत अभी से पढ़ाना स्टार्ट करना है, मैं लिखनी भूल जाऊंगा इस पे, तो इस पर क्या कर जाऊंगा, लिखनी भूल जाऊंगा बच्चा। जैसे कि ये लिखा 36 बटा 100 दे रहा है, ठीक है। तो अपन को पता है अपन 2 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, 0.37। तो ये बच्चा आपका कि 2 जीरो तो 2 अंक बाद हमें दशमलव लगा दिया, तो भाई आप इसे शांति हो गई शांति होगी। जब भी हम जीरो से दिख रहा है आपको, देखो जब भी जीरो दिख जाए वो तो बहुत ही आसान होता है शांत अशांत बताना, ठीक है। कैसा दशमलव प्रसार, तो आप कहोगे शांत दशमलव है, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे कि मैंने लिखा 2 या 12 लिखा और नीचे लिखा 2 5, तो 2 पंचे कितने होंगे, आप कहोगे 10। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चा, शांत होगा। कहने का मतलब गुणज में बच्चा, आपको जब भी गुणज में, किसकी गुणज, हर के गुणज, हर के गुणज, जब भी आपको गुणज हर के कितने हो, 2 या 5 हो, 2 हो या 5 हो, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या दोनों होंगे, या दोनों साथ में होंगे, या दोनों साथ में से 2 गुणा 5, ठीक है। या तो आपको 2 मिले अकेला, या सिंगल आपको 5 मिले अकेला, या दोनों साथ में मिले। तो जब भी ये कंडीशन हर की गुणनखंड में मिलती है, इनके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 हो, या 2 अकेला हो, या 5 अकेला हो, या 2 या 5 दोनों साथ में हो, तो समझ जाओ उसका जो दशमलव प्रसार होगा बच्चा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा बच्चा, आपको बच्चा थोड़ा इधर में फोटो आती है ध्यान नहीं किया, तो दशमलव प्रसार होगा बच्चा जो इसका कैसा होगा बच्चा, शांत होगा। दशमलव प्रसार जो इसका होगा बच्चा कैसा होगा, शांत होगा। एक बार इधर से बता देता हूँ कि अच्छा 2 या 5 या दोनों, या दोनों, कहने का मतलब क्या है, या तो 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, तो या 2 गुणा 5 ऐसे आना चाहिए। तो जब भी ये चीज आपको दिखेगी तो आप समझ जाओगे कौन सा है, शांत है। कौन सा बच्चा, शांत दशमलव निरूपण है, शांत दशमलव निरूपण है, शांत दशमलव निरूपण है। तो आपको अच्छे समझ में आया, आपने कहा ये चीजें समझ में आएंगी। आपको एक एक चीज बताई जाएगी और एक एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी, बस ये मेरा वादा है, बस आप जुड़े रहें। क्या करेगा बच्चा, चीजों को सीखते रहें। क्या करते रहे बच्चा, सीखते रहें। जैसे अब आपके सामने प्रश्न नंबर 5 में आया, कह रहा 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको मान ज्ञात करना मैं आपको बताता हूँ। जब भी सेम संख्या लिखी हुई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आप इन दोनों का आपस में गुणा करो, तो आपको 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, आप 9 ऐसे लिख लो, ठीक है। मैंने कहा फिर रूट 3 और रूट 3 का आपस में गुणा होगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और चिन्ह का आएगा रहता अच्छा माइनस का। 9 में से जब 3 घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 6। भाई 6 किस ऑप्शन में, आपने कहा सी में, तो ठोको आंसर। कोई दिक्कत है, आपने की नहीं दिक्कत। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको पहली और पहली संख्या गुणा करते हैं और दूसरी दूसरी संख्या गुणा करते हैं। यानी कहने का मतलब फॉर्मूला जो भी बता देता हूँ, फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्यों बनता है, क्योंकि एक बार ये प्लस में है और एक बार माइनस में है, इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए का मान कितना होगा, 3, और बी का मान कितना, रूट 3, तो 3 का वर्ग 3 9, और रूट 3 का होगा 3, इसे माइनस चिन्ह लगा, 6, ठीक है। के परमीकरण करने पर प्राप्त संख्या, जब भी आपको परमीकरण करने के लिए, जब भी आपको परमीकरण करने के लिए क्या, तो सर आपको पता है माइनस का चिन्ह है, क्या है माइनस। तो परमीकरण करते हो तो प्लस की संख्या से करते हैं। जब भी परमीकरण करते हैं बच्चा तो किस संख्या से करते हैं, आप कहोगे जब भी यही हम परमीकरण करते हैं प्लस की संख्या से करते हैं। किसकी संख्या से करते हैं बच्चा, प्लस की संख्या से हम परमीकरण करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, प्लस की संख्या से परमीकरण करते हैं। अगर माइनस का तो प्लस के से, और प्लस है तो माइनस के। तो अपन को पता है कि ऊपर जो संख्या आएगी वो प्लस में आएगी। देखो इसमें जो माइनस वाला, तो जी ऑप्शन तो अपना हो ही नहीं सकता है, जी ऑप्शन तो अपना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें तो माइनस है, माइनस से परमीकरण ऊपर जाएगा, तो जी वाला तो ऑप्शन अपना गलती हो गया, ठीक है। एक ऑप्शन तो हटा दिया। अपन को 2 दिख रहा है तो अपन लिखेंगे 1/√7 माइनस 2, √7 माइनस। अब परमीकरण करते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चा, इसको √7 प्लस का 2 बटे √7 प्लस का 2। अब ऊपर इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, √7 प्लस का 2। अपन को पता है देखो एक बार प्लस में है और एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √7 का कितना होगा 7, और 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4। तो 4 में से 7 में से 4 घटाएंगे तो बच्चा कितना बचेगा, 3। तो 3 किसके बटे में दिख रहा, हार किसके बटे में दिख रहा, सिर्फ इसके बटे में। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। तो इस प्रकार से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना जल्दी से जल्दी फास्ट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उसे विस्तृत नहीं करना पड़ता, उसको शॉर्ट तरीके से उड़ा सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग तरीके से नहीं किया जाता ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। अब इसको मैं और सरल करने के लिए आपको एक तरीका और बताता हूँ। देखो अपन को कैसे करना है, जैसे इसका परमीकरण करने के लिए कह रहा, तो आपको पता है कि जी माइनस है तो ऊपर प्लस की संख्या आनी, तो अपन पहला ऑप्शन तो
गया था। अब ये 3 ऑप्शन अपने पास बचे थे, ठीक है। अपन को पता है एक संख्या √7 में, तो वही तो जैसे अपन ने इधर मल्टीप्लाई, तो अपन को पता है इसका 2 बार गुना होगा, तो √7 का कितना होगा 7, और 2 का वर्ग कितना होगा 4, क्योंकि इस पर रूट नहीं, तो घटा दो 3, तो 3 इसमें मिल रहा है। इस प्रकार से आप इसको आंसर को टिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्या निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपन को अपरिमेय बताना है। तो अपन को पता है अपरिमेय संख्या ये दिख रही है, आप कहोगे जे क्यों नहीं हो सकती भैया, ये तो 2 का वर्ग है और ये कितने का वर्ग है 3 का, तो 2/3 होगा, जिससे काटेंगे 3 चौको 12, 4 रूट का आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा इससे बाहर। ये 81 कितने का होता है आपका, जी तो 9 का वर्ग होता है 81, यानी बाहर बाहर आ जाएगा। तो ये जो 7 है, ये अपरिमेय संख्या, ये बाहर नहीं आ सकती, ये अवाच्य है, तो इसीलिए अपना ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो गया। अब ये कह रहा है, अब देखो इसको कैसे हल कर रहा है, ये बता रहा है कि 2 का स्क्वायर, देखो जब भी इसके आगे 3 लिखा, तो इसका मतलब ये है कि 1/3 लिख दो ऐसे गुणा, फिर इसके आगे 1/4 लिखा, तो इसके नीचे 1/4 लिख दो। अब 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 2 की जो पावर आएगी वो 1 और 3 दूना 6, तो जी आपका परम सत्य आंसर हो गया, यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। देख लें, नहीं 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 है पहला सही, पहला ऑप्शन सही नहीं है। आपका क्यों नहीं है पहला ऑप्शन, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह, और अपना तो प्लस में आंसर है, तो प्लस में आंसर सी, तो सी आपको बच्चा जो होगा वो परम सत्य आंसर होगा। इसको कैसे किया एक बार फिर से देखें, मैंने से बच्चा कुछ नहीं किया है, थोड़ा लिखने में दिक्कत जाने क्यों आ रही मुझे, तो बच्चा इसको क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया इसमें, आपको कुछ भी नहीं किया है मैंने, इसमें सिर्फ 2 लिखा था, 2 एक बार और फिर इधर साइड से देख लीजिए, 2 था, 2 लिखा मैंने। अब मुझे पता है कि 2 की पावर 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, गुणा का चिन्ह लगाऊंगा। अब इसके मतलब इसके आगे 3 लगा, तो इसका मतलब क्या है 1/3, उसके आगे 4 लिखा, तो क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये 2 हो जाएंगे, और 3 और 2 का गुणा होगा, तो 1/6, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 6, आंसर आ गया। अब इनका पूछ रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा है बच्चा, गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हमने कहा ठीक है गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, कौन सी दिक्कत वाली बात है। ये तो पूरी चला गया, ये तो पूरी चला गया, इससे तो रबड़ा रबड़ा से मिटा दे, अच्छा क्या करते हैं रबड़ा से मिटाने का प्रयास करते हैं। ये आपका आंसर अच्छे इस प्रकार से आप कर सकते हैं, रबड़ कोई बड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटी है रबड़, 1 साल लग जाएगी मिटाने में। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है, चीजों को अच्छे से समझना है, ठीक है, और आप अच्छे से अच्छा कंटेंट में आपको दूंगा, परेशान ना बच्चा, आप बस जुड़े रहें, चीजों को समझते रहें, ठीक है, आप चीजों से जुड़े रहें और समझते रहें, ठीक है, टारगेट अपना रहेगा और अपन इसको अचीव करके ही दम लेंगे, ठीक है, अगर दम कर लेंगे। अब जी क्वेश्चन आपके पास है, ये नौमा कह रहा है कि ये √3 ये √2 ये 12 तो बराबर है, किसके बराबर है, अब जी अपन को बताना है। अच्छा इतनी सी बात है, तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर, आगे 3 है तो 1/3, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसीलिए 2 की पावर 1/4 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब हमने देखा 32 की पावर 12 है, क्या 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 4, 2 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर क्या होता है अच्छा 5, और नीचे कितने आएंगे 12, कितने आएंगे बच्चा 12। देखो जो 2 की 32 है ना, तो 32 को मैं 32 बराबर कितना 2 की पावर 5 के बराबर लिख सकता हूँ कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुणनखंड करोगे तो उसे 5 बार में कटेगा, तो इसलिए 2 की पावर मैंने क्या लिख दिया 5, और आगे 12 थे, तो इसलिए मैंने बटे में क्या लिख दिया बच्चा 12, क्या लिख दिए 12, ठीक है। अब आपको सबके कि जब आधार एक गुणा में जब आधार एक से होते तो घातें जुड़ती हैं, तो लिखेंगे 2 1/3 प्लस का चिन्ह 1/4 प्लस का चिन्ह 1/12, ठीक है, तो लिखेंगे 2, एलसीएम आएगा 12, 3 का भाग 3 चौको 12, 4 का भाग देंगे 4 तिया 12, 12 का भाग देंगे एक बार, 4 7 8, तो जी कितना हो जाएगा 2 की पावर 8/12, देखो 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 तिरका 12, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2/3, कितना आ गया बच्चा 2 की पावर 2/3, कितना आ गया 2 की पावर 2/, अब आप कहोगे जी तो आंसर में है ही नहीं, ये तो आंसर में है ही नहीं, तो हमने कहा अच्छा ऐसी बात है आंसर में नहीं है, ये तो प्रूव आंसर भी नहीं है, अब कैसे कर, तो ये तो कहीं गड़बड़ हो गया, अपन से क्या हो गया गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए 2 की पावर
1/3 सही लिखा, गुणा 2 की पावर 1/4 इसको सही लिखा अपन ने, ठीक है। गुणा 2 की पावर 5/12 इसको भी अपन ने सही लिखा। हाँ जी 5 थे बच्चा, 5 को भूल गए जी, कितने लिखे थे यहाँ पर 5, क्या लिखे थे बच्चा 5 लिखे थे, वो अपन ने गलती कर दी थोड़ी सी, इसको देखो फिर से करते हैं, थोड़ी सी अपन ने गलती कर दी है, क्या कर दी बच्चा, गलती कर दी है। देखो गलती कहाँ करी बता रहा बच्चा, 1 मिनट देखो, तो 1/4 लिखा जी, 5/12 आते प्रभु, 5/12, यहाँ बच्चा 5/12 जी, गलती कर दी अपन ने, ठीक है। अब इसे अपन सही से क्रम से 2 लिखेंगे और एलसीएम जो आएगा वो आएगा 12, 2 का भाग दे 3 का भाग दे 3 चौको 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12 तो 5 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12/12। अब 12 से 12 कट गए, एक तो आंसर कितना आ जाएगा 2, तो 2 आपका परम सत्य आंसर है, जो भी जहां भी लिखा हो जी। तो बॉम्बे आपका परम सत्य आंसर है बच्चा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने इसको भी हल कर लिया है, इसको भी हल कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से x के बराबर है, निम्नलिखित में से x के, अब आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे करना है। तो अपन को ये देखना बच्चा कि x बराबर क्या है, जिसमें x बराबर मान निकल सके बच्चा, क्या निकल सके, मान निकल सके। आपको ये ऐसे कैसे निकल सकता है, ऐसे कैसे निकल सकता है, अरे निकल सकता है, एक्स का मान रूट मूड में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहने का मतलब ये रहता है। तो वो ऑप्शन आपका रहेगा, देखो सी आंसर रहेगा। तो कैसे, देखो जैसे लिखा x की पावर 3, अब रूट चढ़ा है इस पर तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब बाहर बाहर कितने लिखे 2/3, तो वो 3 से 3 जाएगा और 2 से 2 जाएगा, तो सिर्फ एक्स अकेला बचेगा, जी आपका आंसर हो गया, जी आपको अच्छा परम सत्य आंसर हो गया। और आप इसमें करेंगे तो देखो इन दोनों का क्या होगा, आपस में आधार एक से, तो फिर ये जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते, तो जो ऑप्शन होगा नहीं। इसी प्रकार से आप इसको देखोगे तो 4 सही 4/3 होगा, क्या होगा x की पावर 4/3 गुणा 1/12 आ जाएगा, क्योंकि 12 इसके आगे इसलिए, तो 4 एकम 4 4 तिया 12, तो x की पावर 1/9, तो ये भी तो नहीं बन रही, x का मान कहाँ है, तो आधी अधूरी है। उसी प्रकार से माइनस तो ये भी नहीं बनेगा, तो सिर्फ एक ही था, वो ऑप्शन नंबर सी था, जो क्या बन रहा था, ठीक है। अब प्रत्येक परमीय संख्या होती है, जो प्रत्येक परमीय संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है। एक पूर्णांक क्या होती है बच्चा, एक पूर्णांक कह सकते हैं हम, जिसे क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक परमीय संख्या क्या होती है, प्रत्येक परमीय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब ये पूछ रहा अपन से, प्रत्येक परमीय संख्या एक क्या होती है बच्चा, वास्तविक संख्या होती है। इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, फिर इसको देखते हैं। देखो ये अपन से कह रहा है कि जो प्रत्येक परमीय संख्या होती है, वो एक प्रत्येक परमीय संख्या क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ बच्चा, जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक, और ये इससे क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है, वास्तविक बराबर होता है परमीय प्लस अपरमीय, इन दोनों को मिला के क्या बनती है, अपनी वास्तविक संख्या क्या बनती है। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, मोस्ट, इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आना है, आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। प्रत्येक परमीय संख्या कह रहा, तो वास्तविक संख्या बराबर क्या होती है, परमीय संख्या प्लस अपरमीय संख्या। तो जो प्रत्येक जी सभी परमीय संख्या होंगी वो किसके अंडर में आएगी, आपको वास्तविक संख्या की, तो ऑप्शन क्या हुआ सही हो जाएगा बस, और इनसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, P/Q के रूप को वन बनाना के मान का जहाँ Q बराबर 0 होगा, तो अपन को इस क्वेश्चन को हल करने का शॉर्ट ट्रिक, ये ऑब्जेक्टिव का है ना, इसलिए तो अपन को पता है जब ऐसे लिखा 1.99, तो अपन इसे क्या कर सकते हैं 1.9 पे बार लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने कहा लिख सकते हैं ना, आपने कहा लिख सकते हैं भैया। तो अपन को ये देखना बच्चा, इसको 1 प्लस 0 पॉइंट ऐसे नहीं लिख सकता हूँ मैं, आपने कहा क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कहा ठीक है, इतना पता तो है। 1 प्लस, अपन इसको हल कैसे करते थे, अपन ने कहा जितने अंक पे बार रहते हैं उतने नीचे क्या बढ़ते हैं 9, उतने नीचे क्या बढ़ते हैं, आपने कहा 9 बढ़ते भैया, तो मैंने कहा 9 से 9 कट गया, तो एक बचा, और एक कितना हो गया, एक और एक कितना हो गया, आपने कहा एक और एक तो 2 हो गया, एक और एक तो क्या हो गया भैया 2 हो गया, क्योंकि जितने अंकों पर वार रहता है उतने 9 क्या बढ़ते हैं, नीचे बढ़ते हैं। तो ये तो आंसर 2 हो गया, और 2 तो आपका आंसर है नहीं, 2 जो आपका आंसर है वो तो आपका आंसर है नहीं, ठीक है। लेकिन आंसर क्या है आपका 2 ही सही, क्योंकि अपन वो हल करना है और मिला, तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा बच्चा, सी क्या परम सत्य आंसर। परेशान ना हो, कुछ नहीं करना, 1.9 जी लिखा, 9 से 12 हटाया, 9 बड़े 9 से 9 काटे, तो एक और एक को जोड़ा तो 2 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखो, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। अब किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा अपरिमेय संख्या
संख्या मतलब होता है √3। अगर मैंने √3 और √3 का गुणा किया तो आपको 3 आ जाएगा, परमीय संख्या प्राप्त होगी। मैंने कहा एक बार मैं √3 के साथ परमीय संख्या, उसने कहा किन्हीं दो अपरमीय संख्या, किन्हीं दो अपरमीय संख्याओं, ठीक है, अपरमीय संख्या में मैंने √7 को लूंगा, 7 21 ही हुआ ये तो मुझे पता चला कि कभी मैं अपरमीय संख्या का आपस में गुणनफल कर रहा हूँ तो कभी तो परमीय संख्या प्राप्त हो जाएगी और कभी तो अपरमीय संख्या प्राप्त होगी। तो सदैव एक अपरमीय संख्या प्राप्त होगी ऐसा तो इम्पॉसिबल है। सदैव एक पूर्णांक प्राप्त होगा ये भी गलत है। सदैव एक अपरमीय संख्या प्राप्त होगी ये भी गलत है। देखो कभी परमीय संख्या और कभी अपरमीय संख्या, तो जी वाला ऑप्शन बिल्कुल अपना सही है कि कभी तो परमीय प्राप्त हो जाएगी और कभी अपरमीय। तो इससे भी ये भी मोस्ट ही है, ये सब एग्जाम में पूछे गए बच्चा क्वेश्चन है। अब √3 और √3 के बीच एक अपरमीय संख्या बताए, जब भी बीच की संख्या पूछती है मैं कहता इन दोनों को ऐड करो 2 से भाग दो, तो ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों को ऐड करो 2 से भाग दो, तो आपका परम सत्य आंसर आ गया। दोनों को ऐड करो और क्या दे दो बच्चा, भाग दो, वही आपका क्या बच्चा परम सत्य आंसर है, परम सत्य आंसर है। हाँ आपने कहा लेकिन ये तो अगर इससे कोई सटीक आंसर देखेगा तो फिर वो आंसर होगा, तो ये तो आंसर नहीं दे रहा है। तो इसको फिर से देखते हैं कि अगर √2 और √3 के बीच, तो √2 का मान कितना होता है, आपको √2 का मान निकालना पड़ेगा बच्चा। क्या निकालना पड़ेगा, √2 का मान और √3 का मान। तो √2 का मान 1.414 होता है और √3 का मान 1.732, ऐसे कुछ मान होता है। अच्छा ऐसे नहीं 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 नहीं, एक एकम एक होता है और इसका तो √2 का जो तो जे होता है किसका बच्चा, बस मार रखने और आपका आंसर आपके सामने, आपको मार रखने और आपका आंसर आपके सामने। √2 का देख लेता हूँ बच्चा, हमारा √3 का होता है 1.414 होता है, 1.414732। √3 और √3 के पास अब आपके को इसे निकालते कैसे, तो निकालना बता देता हूँ। निकालना देखो, निकालना क्या, रुकना 1 मिनट कहाँ चलेगा बच्चा। अपन क्या कभी कभी तो निकालते कैसे, इसका भाग विधि से हल करते हैं। अगर आपको नहीं आता, क्या हिल गया, देखो अगर आपको लगता है कि नहीं आता तो सब भाग विधि से हल कर सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे ऐसे निकालते हैं भाग विधि से, ऐसे लिखते हैं। अब इसका ऐसे 1 से भाग देते हैं, पहले हल करते हैं ऐसे भाग विधि से, तो 1 से भाग देते हैं पहले, तो 1 एकम 1। अब मेरे पास तो मान मैंने लिख लिया था इसीलिए मैं उसमें से देख के बता रहा था। तो 1 और 1 मुझे याद भी 1। अब इसका सॉरी इधर लगा के जोड़े बना लेते 0 0 से, तो अब 2 0 उतारे लेंगे। अब 1 2 होगा तो अपन को पता है 4 हो जाएगा, 4 इधर लिखेंगे, 4 इधर लिखेंगे, 24 चौको 96। तो फिर ऐसे 4 बचेंगे, 4 बचेंगे, फिर 2 0 उतारेंगे। अब इस 4 और 4 को फिर ऐड करते हैं तो ये 28 हो जाएंगे। अब ऐसी संख्या रखते हैं कि जी कितनी बार 400 भाग, तो अपन 1 रखते हैं, इधर 1 का देंगे तो 281 आएंगे। तो इस प्रकार से हल करेंगे फिर पूरा, तो इस प्रकार से अपन मान निकाल लेते हैं इसके, इस प्रकार से अपन मान निकालते हैं। इसलिए मैंने मान लिख लिया था बच्चों, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। 1.732 और इसका मान होता 1.732 और इसका 1.4। तो अपन इसको 1.732 में से 1.414 को ऐड करेंगे, क्योंकि अपन को ऐड करना है, क्योंकि पीछे संख्या 4 और 2 6, 3 और 1 4, 7 4 11 और 2 और 1 3, तो 3 10। अब इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 1.5। तो जी बच्चा आपका परम सत्य आंसर होगा 1.5, क्योंकि जे भी आंसर अपना सही था, जी अपना गलत नहीं था, ये अपना गलत नहीं था। लेकिन इसको भी तो आगे हल कर रहा है, ये भी तो देखना है। अगर इसे आगे हल नहीं कर रहा होता तो जी ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन इसको आगे हल कर रहा है ना, तो फिर एक पूछ रहा है पूरा, ऐसे नहीं, तो इसको हल करना है पूरा, इसलिए 1.5 आपका परम सत्य आंसर होगा। अच्छा ठीक है, इन दोनों के मान याद कर लो, एक बहुत सरल होते हैं, मुझे तो याद ही 1.414 और 1.732 दोनों ऐड करेंगे, दो भाग दे देंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को हल करना है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसको हल करना है, तो इसको लिए मैं देखो अब कौन सा क्वेश्चन हल करना है। अब अपना 15 और 16 रहेगा, तो जी लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर क्या करना अच्छे से समझें। देखो पहले देख लेते हैं 16वें नंबर को। देखो 16वें क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। देखो 16 की पावर 3/4, तो मतलब 2 16 को हम लिख सकते हैं 16 बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 4 भी बनते हैं, इसलिए 2 की पावर 4। देखो कैसे, जब आप इसे तोड़ोगे तो आपकी ऐसे जुड़ेगा 2 2 2 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसके बन गया, तो 2 की पावर 4 बन जाता है। तो इसीलिए मैं 2 की पावर 4 और गुणा कितने 3/4, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, अब 2 की पावर कितना
करोगे 3 आ गया, 2 की पावर कितना आ गया 3 आ गया, 2 का घन कितना होता है आपका हो गया 8, तो 8 आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। इस प्रकार पहला ऑप्शन सही है। अब इसी प्रकार से ये दे रहा है प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 को अपन भी ऐसे हल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है प्रश्न नंबर 19 को हल करना। इसको अपन बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। देखो अब इसको भी बेहतरीन तरीके से हल कर दो कैसे, इसलिए का 4 की, तो अपन को पता है ये 3 तरह का 9 9 36 27 81, तो 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 4 और गुणा -2, -2 पहली है, गुणा 1 क्या आएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 की पावर -2, -2 का मतलब होता है 1/3 की पावर 2, क्योंकि जब भी माइनस की पावर नीचे आएगी तो काय को प्लस की, तो 1/3 पावर, तो 1 क्या आ गया 3 का वर्ग 9, तो 1/3 का वर्ग 9 कितना पहला, तो पहला ऑप्शन आपका बच्चा क्या परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से देखो कैसे किया, 81 था तो 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ गुणा, और जी तो -2 को पहले से गुणा था तो गुणा लिख दिया -2। अब 4 का मतलब क्या है कि 1/4, तो 4 से 4 कट गया, 3 की पावर -2, तो 1/3 पावर, तो 1 क्या हुआ 9, आपका जो है परम सत्य आंसर हो गया। तो आपका जो परम सत्य आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। ठीक है, तो आज हमने पहले चैप्टर के क्या कर लिया बच्चा, जो क्या कर ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर लिया। ठीक है, तो इससे जरूर क्वेश्चन आपके पूछे। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए, उनको भी आपको हल कराएंगे। फिर इसके बाद अपन जैसे ऑब्जेक्ट खत्म हो गए, फिर अपन अति लघु को लेंगे, फिर ऐसे लघु को लेंगे चैप्टर वाइज, फिर एक विशिष्ट लेंगे, और फिर एक आपको बढ़िया पेपर देंगे बना के, उसके क्वेश्चन आप करोगे तो आप जरूर अच्छा 70 में 70 कर सकते हो। ठीक है, तो इसको शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।